बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, गंडक की नदी के पास एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव जी था। ये बहुत ज्ञानी थे, बहुत सज्जन पुरुष थे और उनकी पत्नी धुंधली। दोनों अपने जीवन को बड़े आराम से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन आत्मदेव जी महाराज के मन में विचार आया, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। इस विचार को लेकर सोचते सोचते वो जंगल की ओर चली गई। जब वो जंगल की ओर गई और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, रुदन करने लगे, हे परमात्मा, हे करुणा के सागर, मेरी क्या गलती है जो आज मेरी संतान नहीं है। मैं जब घर में जाता हूं तो वो घर काटने के लिए दौड़ता है। मेरा क्या कसूर है। वहां से एक संत निकल रहे थे। संतों ने देखा कि ये व्यक्ति रो रहा है, इनका थोड़ा कष्ट को दूर करते ही। क्या ऐसा विचार है, क्या ऐसी इनको दिक्कत है। तो संत ने कहा, अरे भैया, तुम क्यों रो रहे हो, आप अपनी बात हमें बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते ही, कि आत्मदेव जी ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं क्या करूं महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। और तो और महाराज, मैंने गाय को पाला, वो गाय भी बांझ निकली। और तो मैं क्या बताऊं महाराज, मैंने अपने आंगन में एक वृक्ष को लगाया, उस पर भी फल नहीं आते। और तो और क्या बताऊं महाराज, घर में सब्जी लेके आता हूं तो घर में आके सब्जी भी सूख जाती है। संत विचार करने लगे, हम तो सोच रहे थे ये परमात्मा के लिए रो रहा होगा, पर ये तो भी संतान के लिए रो रहा है। संत ने कहा, अरे यार, जिसकी औलाद है वो क्या खुश रहते हैं, क्या वो लोग सुखी रहते हैं। क्या बेटे उनको खिलाते हैं, क्या उनके बेटे लालन पालन करते हैं, क्या बेटे उनकी मदद करते हैं,
क्या बेटे चक्कर में पड़ रहा है, औलाद के चक्कर में पड़ रहा है, छोड़, अपने भगवान का भजन कर। संत समझा ही रही थी तो आत्मदेव जी कहते, महाराज आप क्या जाने संतान का सुख, आप क्या जाने, आप तो सन्यासी हैं। महाराज जब मैं घर में जाता हूं ना तो घर काटने को दौड़ता है, मेरा मन भी करता है मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, मुझे पानी देगा, मुझे खाना लाके देगा, मेरा हाल पूछेगा। और आत्मदेव जी और करने लगे और सर मार मार के रोने लगे। संत ने कहा, देख भैया, मैंने तेरी मस्तक की रेखा देखी है, एक जन्म तो क्या तुझे 7 जन्म तक तेरे संतान का सुख नहीं है। क्या मुझे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है? अब तो आत्मदेव जी का कष्ट और बढ़ गया और रुदन करने लगे, सर पीटने लगे और कहने लगे, देखिए महात्मा जी, मैं तो मर जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। धीरे धीरे संत समझने लगे कि इनके मन में तो सिर्फ एक ही चीज भर चुकी है, मेरी औलाद मुझे चाहिए। संत ने, ठीक है आत्मदेव जी, हम समझ गए कि आपको तो संतान ही चाहिए। संत जी ने एक फल आत्मदेव जी को दिया, ये फल लो और आप अपनी पत्नी को खिला देना और परमात्मा अवश्य आपके घर में खुशखबरी लाके देगा, आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब तो संत खुश होने लगे, आत्मदेव जी खुश होने लगे और संत भी अपने खुश होकर वहां से चले गए। आत्मदेव जी महाराज अपनी धर्म पत्नी के पास गए और कहते, धुंधली ये लो फल लो, संत का फल है। कहते हैं संत की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए ना तो जीवन को बदल देती है, विधान को बदल देती है, कष्टों को दूर कर देती है। आज ऐसे ही आत्मदेव जी महाराज का कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक फल दिया, लीजिए आप इस फल को। आप धुंधली विचार करती है, यदि फल खाऊंगी, और आत्मदेव जी महाराज बहुत सीधे थे, फल दिया और वो चले गए। बोले ये फल खाऊंगी, पता नहीं किसी ने जादू टोटका करके भेज दिया होगा, कहीं संत ने कुछ मंत्र तो नहीं पढ़ दिए होंगे उनके, यानी विचार बदलने लगे, उनकी भावना बदलने लगी और बड़ी दुविधा में फंस गई। थोड़े दिन बाद उनकी बहन मिलने आई उनसे और बहन ने पूछा, बहन क्या बात है? बोली, बहन क्या बताऊं, इस फल पर मुझे तो कोई विश्वास है नहीं, पता नहीं किस साधु ने कैसे दिया होगा, मुझे तो इस फल पर कोई विश्वास नहीं है, और वो कहते हैं कि इसे खाओगे तो आपको संतान हो जाएगी, पुत्र पैदा होगा। बोले, देख बहन, परेशान होने की तो कोई जरूरत नहीं है तेरे को,
देख, तेरे पास कोई धन की कमी नहीं और मेरे पास कोई औलाद की कमी नहीं है, संतान की कमी नहीं है। तो अभी मेरी एक संतान होगी तो वो मैं तुझे दे दूंगी, मुझे थोड़ा सा तो धन दे दियो। धुंधली बोली, ठीक करिए बहन। अब वो फल गाय को खिला दिया और जब आत्मदेव जी घर लौटे तो उनसे कहा कि मैंने फल वो खा लिया। झूठ बोल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने संत के फल का निरादर किया और फिर अपने पतिदेव से झूठ बोल दिया। धीरे धीरे समय बीता। धुंधली की छोटी बहन के अब पुत्र का जन्म हुआ और रात को आई अपने पुत्र को देख के चली गई और सुबह उन्होंने अपने आत्मदेव जी को बताया कि पुत्र हुआ है। अब तो आत्मदेव जी खुश इतने होने लगे, अब तो जय जयकार होने लगी। अब तो बधाइयां चलने लगी, बधाइयां दे रहे हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब तो आत्मदेव जी अपने आप को इतने खुश होने जैसे पता नहीं क्या होने लगा। और धीरे धीरे समय बीता। उस गाय ने भी एक बच्चा पैदा किया जिसका शरीर तो बच्चा जैसा, मनुष्य जैसा और कान उनके गाय जैसे। धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए समय निकला। अब आत्मदेव जी बोले कि इनका नामकरण कराया जाए। तो आत्मदेव महाराज कहते हैं कि जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, दोनों पुत्रों का नामकरण किया जाए। तो धुंधली बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने का अपने आप रखूंगी, आप अपने का अपने आप रखो। तो पंडितों द्वारा उनका नाम गोकुल जी रखा गया और धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। धीरे धीरे समय बीता। गोकुल तो गोकुल महाराज बन गई, विद्वान पंडित बने और धुंधकाली एक राक्षस चला गया। यानी झूठ बोलना, जुआ खेलना, मारना पीटना, झगड़े करने, उसमें चला गया। धीरे धीरे समय बीता और आत्मदेव जी रोने लगे, हे परमात्मा मेरी जिंदगी को उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता, और वन की ओर निकल पड़े। देखिए ना, एक दिन तो वो दिन था जब औलाद के लिए रो रहे थे, बच्चे के लिए रो रहे थे, वो मेरी कोई संतान नहीं है। और आज वो दिन कहते कि मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं तो बेसंतान ही अच्छा था। धीरे धीरे वो जंगल की ओर निकल पड़े। जब जंगल की ओर निकले तो वहां गोकुल जी महाराज मिले। पिताजी क्या हुआ, परेशान? क्या बताऊं बेटा, धुंधकारी ने तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो आत्मदेव जी बोले, क्या करूं, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। गोकुल जी महाराज बोले, पिताजी जो सर रहा है यही तो संसार है, पुत्र मोह, ये मोह ही तो रुलाता है। कौन किसका है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किसका आता है। आप पिताजी, आप हरि का भजन करो,
भूल जाओ कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। कहा है ना पिताजी, क्या करता है मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा, यहाँ कोई न रह नहीं पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप स्वयं अकेले आए थे और स्वयं ही जाना पड़ेगा। पिताजी की समझ में आने लगा और धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति करने लगे। जैसे जैसे समय बीता वो परमात्मा की ओर चली गई। अब उधर धुंधकाली को लगा कि पिताजी तो चले गए, माता जी को धन दे के गए होंगे, माँ को तंग करने लगा। माँ से कहने लगा, माँ कुछ धन दे के गए होंगे पिताजी, वो धन मुझे दे दे। बर्तन भाड़े सब बेच दिए उसने। माँ परेशान होकर घर से निकली और अपने जाके शरीर का त्याग कर दिया। अब तो गोकुल महाराज भी अपने जंगल की ओर निकल गए। अब वो अकेला रह गया, अब कोई बोलने वाला नहीं था। उसने कुछ गणिकाओं को रखा, यानी वैश्याओं को रखा। 5 वैश्याएं उसने अपने पास रखी। चोरी करके लाता उनको दे देता, चोरी करके लाता उनको दे देता। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ी चोरी करके लाया। उन वैश्याओं ने सोचा कि यदि इसको पकड़ा गया ये गलती से तो सबके नाम खोल देगा, आज इसको समाप्त कर दो। उसको नशे में हालत देखकर मार कर उसे मुंह में अंगारे भर दिए और शरीर का अंत कर दिया और वो अपनी शर्मा से छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय बीता। गोकुल महाराज को पता चला कि आपका भाई मारा गया है। उन्होंने गया में जाकर उनके श्राद्ध किया और धीरे धीरे वो अपने घर की ओर वापस चले आए। घर की तरफ आए, शाम का समय था, रात हो चुकी थी। अब जैसे उन्होंने थोड़ा सा साफ किया, सोने लगे तो वहां क्या हुआ कि वो धुंधकारी कभी भूत बने, कभी बकरा बने, कभी कुछ बने, कभी भैंसा बने। वो बदलता रहा भेष और वो समझ गए कुछ है। उन्होंने मंत्र वर्गी पानी को डाला तो बोले, आप कौन? मैं आपका भाई, ये क्षमा करें, मेरी इस मुक्ति से मुक्त कराओ, मुझे इस भूत प्रीति से मुझे मुक्त कराओ। उन्होंने संतों से पूछा क्या करें। सबने कहा उपाय बताएंगे, ढूंढेंगे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने सब भगवान सूर्य से, सूर्य भगवान हमारे साक्षात हमारे सामने समीक्ष होते हैं, उनसे प्रार्थना की और सूर्य में आकाशवाणी की कि आप श्रीमद् भागवत कथा इनके नाम से कराएं तो इनका उद्धार हो सकता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण किया और एक बांस में आके बैठ गया। क्योंकि हम सबको 7 दिन ही मिलते हैं जीवन की, तो धीरे धीरे करके एक एक गांठें खुलने लगी, 7 गांठें खुल गईं। भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को अपने रथ में बिठाया